नमस्ते। आज हम न्यूट्रिशनिस्ट विवेक सिंह सेंगर की रिसर्च के आधार पर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात करेंगे महिलाओं में हार्ट फेलियर के उन छिपे हुए संकेतों की जो दिखने में तो आम लगते हैं पर होते बहुत गंभीर हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है दिल की प्रॉब्लम, तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही पुराना फिल्मों वाला सीन आता है ना? लेकिन असल जिंदगी फिल्मों से बहुत अलग होती है, खासकर महिलाओं के मामले में। उनके लिए हार्ट फेलियर के लक्षण इतने नाटकीय नहीं होते, बहुत हल्के होते हैं। फिल्मों में क्या होता है, अचानक सीने में जोर का दर्द और इंसान गिर जाता है, पर हकीकत में ये धीरे धीरे बढ़ने वाली थकान हो सकती है या फिर बस सांस का फूलना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इन छिपे हुए चेतावनी के संकेतों को पहचानेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये महिलाओं में अलग क्यों दिखते हैं, और हाँ, इसके इलाज के क्या क्या तरीके हैं, और सबसे जरूरी बात, जल्दी एक्शन लेना क्यों इतना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर के उन शुरुआती और कह सकते हैं बहुत ही शांत चेतावनियों की। वो हल्के फुल्के सिग्नल जिन्हें हमारा शरीर हमें भेजता है। अक्सर जो सबसे पहला संकेत होता है वो दर्द नहीं होता, बल्कि सांस का फूलना, वो भी रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में। मेडिकल की भाषा में इसे डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन कहते हैं। मतलब सोचिए, जो काम पहले आराम से हो जाते थे, जैसे बिस्तर ठीक करना या पास की दुकान तक पैदल जाना, अब अगर उनमें भी सांस फूलने लगे तो ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। एक और बड़ा सिग्नल है कार्डियक रिलेटेड फटीग। और देखिए, ये सिर्फ नींद आने वाली थकान नहीं है, ये एक ऐसी भारी निचोड़ देने वाली थकान है जिसमें हाथ पैर एकदम भारी लगते हैं, जैसे शरीर की बैटरी ही खत्म हो गई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल हमारी मसल्स तक जरूरी ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पा रहा होता। और पता है, कुछ लक्षण तो इतने धोखेबाज होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इनका कनेक्शन दिल से हो सकता है। जैसे लगातार बदहजमी या पेट भरा भरा लगना, कंफ्यूजन होना जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं, या फिर टखनों में सूजन, यहाँ तक कि लेटते वक्त सूखी खांसी आना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इसे बढ़ती उम्र का असर मानकर टाल देते हैं। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक क्रिटिकल वार्निंग है। अगर सिर्फ 2 दिनों के अंदर वजन 2 किलो तक बढ़ जाए तो ये फैट नहीं है, ये शरीर में पानी का जमा होना है, जिसे फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। और ये हार्ट फेलियर का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, तो ये तो हो गए लक्षण, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाओं में ये इतने अलग क्यों होते हैं। चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं और इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, महिलाओं में रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अलग होता है। कुछ खास फैक्टर्स हैं जो खतरा बढ़ाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और फिर मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव। एक और चीज है माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल की जो बहुत ही बारीक नसें होती है ना, उनमें खराबी आ जाती है। ये सब मिलकर दिल पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, डायबिटीज का असर मर्दों और महिलाओं पर अलग अलग होता है। अगर किसी महिला को डायबिटीज है तो उसमें हार्ट फेलियर का खतरा डायबिटीज वाले पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है। महिलाओं में एक खास किस्म का हार्ट फेलियर ज्यादा कॉमन है। इसका नाम है HFpEF। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए दिल एक स्पंज है। एक नया स्पंज पानी को आसानी से सोख लेता है, पर एक पुराना कड़ा हो चुका स्पंज ठीक से पानी नहीं सोख पाता। HFpEF में भी दिल की मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो आराम से फैलकर खून से भर ही नहीं पाती। तो मतलब दिल की 2 तरह की परेशानियां हो सकती हैं। पहली है कमजोर पंप वाली प्रॉब्लम, जहां दिल में खून को बाहर धकेलने की ताकत ही कम हो जाती है, और दूसरी है सख्त पंप वाली प्रॉब्लम, जहां दिल इतना कड़ा हो जाता है कि वो फैलकर ठीक से खून को अंदर ले ही नहीं पाता। एक निचोड़ने की समस्या है तो दूसरी भरने की। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि इस सख्त पंप वाली कंडीशन में जब टेस्ट होते हैं तो पंपिंग नंबर वो बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है, और इसी वजह से महिलाओं के इन लक्षणों को अक्सर गलती से अस्थमा या मोटापे का असर समझ लिया जाता है, और सही डायग्नोसिस में बहुत खतरनाक देरी हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, जो कि बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका समाधान जानना।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, अगर लक्षण अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जैसे बैठे बैठे भी सांस फूलने लगे, दिल की धड़कन बहुत तेज़ या अनियमित हो जाए, या फिर खांसने पर गुलाबी झाग जैसा बलगम आए, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका मतलब है कि दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव है और आपको फ़ौरन मदद की ज़रूरत है। जब बात इलाज की आती है तो अप्रोच मल्टी लेवल होती है। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। दवाइयाँ हैं, कुछ नॉन इन्वेजिव यानी बिना चीरफाड़ वाली थेरेपीज़ हैं, सर्जरी के ऑप्शंस हैं, और हाँ, लाइफस्टाइल में बदलाव और कुछ नेचुरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉन इन्वेसिव ऑप्शन है ECEP थेरेपी। इसमें होता क्या है कि पैरों के चारों तरफ कफ्स बांध दिए जाते हैं और ये कफ्स दिल की धड़कन के साथ सिंक होकर फूलते और पिचकते हैं। ये प्रोसेस खून को वापस दिल की तरफ पंप करता है और समय के साथ ये शरीर को नए ब्लड वेसल्स बनाने में मदद करता है, जिसे एक तरह का नेचुरल बाईपास भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर ट्रीटमेंट का अपना एक अलग रोल है। दवाइयाँ रोज के लक्षणों जैसे ब्लड प्रेशर या फ्लूइड को मैनेज करती हैं। EECP थेरेपी एनर्जी लेवल सुधारने और उन बारीक नसों की दिक्कतों के लिए बहुत अच्छी है, और बाईपास सर्जरी जैसे बड़े कदम सिर्फ तब उठाए जाते हैं जब मुख्य धमनियों में बहुत गंभीर ब्लॉकेज हो। तो हमने अब तक लक्षण, कारण और इलाज, इन सब पर बात कर ली। अब आते हैं उस सबसे ताकतवर हथियार पर जो हमारे पास है, और वो है अर्ली एक्शन, यानी सही समय पर सही कदम उठाना। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव ही सबसे पहली और सबसे जरूरी दवा है। जैसे खाने में नमक पर सख्ती से कंट्रोल करना, कितना पानी पी रहे हैं उस पर ध्यान देना, और रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे सिर्फ चलना ही दिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अंत में सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इन संकेतों को समझना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये आपको एक ताकत देता है, जल्दी एक्शन लेने की ताकत, जिससे एक लंबी और हेल्दी जिंदगी मिल सके। बस ये याद रखना है कि रात को आने वाली खांसी या टखनों की सूजन ये हमेशा बस यूं ही नहीं होती। तो आज की इस पूरी बातचीत का बस एक ही मकसद है कि हम सब अपने शरीर की आवाज को और ध्यान से सुनें। तो खुद से पूछिए, क्या आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? उसे सुनना ही सेहत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।